हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आप सभी को हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप लोगों का रिजल्ट में नाम आए और आप लोग भी 2026 में अपने जॉब को एक पोस्ट सिक्योर कर सके, ये हम आशा करते हैं आप सभी से। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो वो निराश नहीं होंगे, वो प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। इसमें नहीं तो किसी और में ही सही, लेकिन सिलेक्शन तो निश्चित है अगर आप लगे रहेंगे तो। ठीक है, तो आज का ये वीडियो रहने वाला है, आपको A to Z प्रोसीजर बताएंगे हम बिहार जीविका के, जो कि आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था, सर आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो अब से क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ये पूरा इस वीडियो में आप आज बता देंगे। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग को जानकारी होगा कि आंसर की जो है वो जो है आपको जारी शुरू में ही कर दिया गया था विदाउट स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की, जो कि हम बताए थे आप लोगों को कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की भी आएगा, जो कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की भी जारी किया गया, जो कि हम शुरू से ही आपको बताते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स आंसर की जारी कर दिया गया, विथ मार्क्स भी जारी किया गया, यानी कि आपका कितना मार्क्स नॉर्मलाइज्ड होकर बना है वो भी जारी कर दिया गया। ठीक है, अब आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो अब जो है समझ लीजिए, अब जो है डायरेक्ट आप लोगों का रिजल्ट ही प्रकाशित होने वाला है। ठीक है, रिजल्ट के बाद समझिए क्या होगा, कैसे होगा। तो अब रिजल्ट ही जारी किया जाएगा और ध्यान रखिए रिजल्ट के साथ आपको स्कोर कार्ड भी जारी किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा रिजल्ट जो है उतना ही स्टूडेंट लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा जितना आपको पोस्ट है या वैकेंसी है, जितना जिस भी पोस्ट में जितना वैकेंसी है उतना ही लोगों का रिजल्ट में नाम देखने को मिलेगा। तथा कुछ जो है वेटिंग लिस्ट भी दिया जाएगा, वेटिंग लिस्ट भी दिया जाएगा। और वेटिंग लिस्ट जो है वो रिजल्ट के साथ में ही जारी किया जाएगा, रिजल्ट के साथ में ही वेटिंग लिस्ट भी आ जाएगा। जिन लोगों का कम नंबर बन रहा होगा उनको वेटिंग लिस्ट में नाम जरूर आ जाएगा, रिजल्ट में ही नाम ना आए लेकिन वेटिंग लिस्ट में नाम जरूर आ जाएगा। और वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होगा, ये भी बात हम आप लोगों को सबसे पहले और शुरू से ही बताते आ रहे हैं। देखिएगा आप लोग, वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो वेटिंग लिस्ट जो है वो जितना वैकेंसी है, जितना जो जिस भी पोस्ट का जितना भी वैकेंसी है उस पोस्ट में, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की कर ले तो इसमें 1100 समथिंग कुछ पोस्ट है, तो उसमें लगभग जो है वो आपको 60 से लेकर 110 तक वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट का दिया जाएगा। इतना स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट में नाम रहेगा, 60 से 110। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, जिनका कम नंबर होगा उनका भी वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। और देन वेटिंग लिस्ट क्लियर भी होगा। जब क्लियर होगा हम आप लोगों को बता देंगे, वेटिंग लिस्ट जारी होता है तो हम आपको बता देंगे। तो जो लोग इसीलिए कहते हैं, जो लोग नए होंगे वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो उसके बाद हो गया कि रिजल्ट में जो है जितने स्टूडेंट का नाम रहेगा, जितने स्टूडेंट का नाम रहेगा और रोल नंबर रहेगा, नाम रोल नंबर दोनों चीज़ रहता है, तो जितने भी स्टूडेंट का रोल नंबर और नाम रिजल्ट में प्रकाशित होगा उन सभी को डीवी में बुलाया जाएगा। वेटिंग लिस्ट वाले को भी डीवी में नहीं बुलाया जाता, ये आप ध्यान रखिएगा। तो डीवी में जिनका रिजल्ट है उन्हीं को सिर्फ बुलाया जाएगा। देन जो डीवी में रिजेक्ट होंगे, अधिकांश जो है वो डीवी में रिजेक्ट नहीं होते हैं। आप लोग देखे होइएगा, जिस समय में फॉर्म फिलअप किया गया था और एक्सटेंड जब किया गया था तो उसके बाद नोटिस जारी किया गया था और उसमें बताया गया था कि जिनके पास पुराना से पुराना भी जाति और निवास है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। अब बताइए, जहां एक तरफ बिहार के सभी वैकेंसी में कहा जाता है कि लेटेस्ट 1 ईयर का एनसीएल जरूरी है, लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट यानी कि जाति हो या ईडब्ल्यूएस हो या एससी एसटी हो, ये सब 1 साल के अंदर कराना चाहिए, जैसा कि अदर वैकेंसी में होता है बिहार के ही। तो और यहाँ आप देखे होइएगा कि उस समय में कह दिया जितना भी पुराना है आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसको डीवी में रिजेक्ट नहीं किया जाएगा।
क्योंकि अगर डीवी में रिजेक्ट करना होता तो डायरेक्ट वो कहता कि जो लेटेस्ट वाला ही आप लोग अपना जाति ये सब डालिएगा, नहीं तो बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पिछला वैकेंसी 2020-21 में जो हुआ था उसमें भी डीवी में मात्र 1-2 स्टूडेंट ही होते थे जिसको रिजेक्ट किया जाता था। वो भी रिजेक्ट करने का कारण बहुत बड़ा रीजन होता था, इसलिए किया जाता था। तो आप लोगों को डीवी में रिजेक्ट जो है वो बहुत कम ही स्टूडेंट को किया जाएगा। जिनका डीवी में कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो कमी होगा उनको टाइम भी मिल जाता है। टाइम कहे तो 10 दिन 15 दिन का भी समय आप लोगों को दे दिया जाता है। यानी कि इसमें डीवी में रिजेक्ट इन लोगों का मकसद नहीं रहता है कि आप लोगों को डीवी में रिजेक्ट किया जाए, ठीक है। तो डीवी में संभवतः बहुत कम ही स्टूडेंट होंगे जिनका डीवी में रिजेक्शन मिलेगा। और जिनको डीवी में रिजेक्ट होंगे उनको जो है उनके जगह पर, जो डीवी में रिजेक्ट होंगे उनके जगह पर वेटिंग लिस्ट में जो जिनका नाम होता है, वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम होगा उनको फिर बुला लिया जाता है। तो ये नहीं है कि आपको डीवी हुआ और रिजेक्ट हुआ और वेटिंग लिस्ट वालों को बुला लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है, कुछ समय के बाद ही, यानी 1 से 2 मंथ के बाद आप लोगों को जो है वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को जो डीवी में रिजेक्ट होंगे वो, और प्लस में जो ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका अदर जॉब लग जाएगा, चाहे किसी भी कारण होगा वो छोड़ देते हैं। तो जब छोड़ेंगे तो इन दोनों को, डीवी में रिजेक्ट हुए वो और ट्रेनिंग के दौरान जो छोड़ दिए, चाहे उनको किसी अलग विभाग में जॉब लग गया तो छोड़ देंगे, ट्रेनिंग को ही छोड़ देंगे। तो वो इस सब को लेकर इसीलिए 1 से 2 मंथ लग जाता है वेटिंग लिस्ट वाले को नाम आने में, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट वालों को उसके बाद जो है डीवी के लिए फिर बुलाया जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट जो है आपको जो प्रकाशित होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे चैनल पर भी कमेंट कर रहे हैं कि रिजल्ट सर 2 गुना देगा, 3 गुना देगा, 4 गुना देगा, 5 गुना देगा, इस तरह से बात हो रहा है जो कि मिथ है। जीविका में रिजल्ट जो है 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना नहीं दिया जाता है। जितना वैकेंसी है उतने लोगों का रिजल्ट में नाम रहेगा और बाकी लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम रहेगा, जो कि हम ऊपर आपको समझाए हैं। वेटिंग लिस्ट में नाम रहेगा और जैसे जैसे लोग छोड़ेंगे, चाहे किसी भी कारणवश छोड़े या डीवी में रिजेक्ट हुए, चाहे ट्रेनिंग के दौरान छोड़े या आगे चलकर 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना काम करके छोड़े, तो उन लोगों को वेटिंग लिस्ट में नाम जिन लोगों का रहता है ऊपर से उन लोगों को उठा लिया जाता है। तो यहाँ 2 गुना 3 गुना वाला जो है केस नहीं रहता है। और वेटिंग लिस्ट जो है, वेटिंग लिस्ट वो आपको 1 ईयर तक जारी होते रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि 1 साल के अंदर तक आप लोग को जब भी आ जाएगा तो आप लोगों को हम बता देंगे कि इन स्टूडेंटों का वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है और ये लोग डीवी के लिए अब जाएंगे। तो जैसे कि भर्ती जब इंड रिजल्ट वगैरह हो जाएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट होते जो है वो हतोत्साहित हो जाते हैं और सोचते हैं अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और छोड़ देते हैं, जीविका की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। और वेटिंग लिस्ट आता है, इसमें वेटिंग लिस्ट वाला केस रहता है। तो वेटिंग लिस्ट जब आता है इन लोगों को मालूम भी नहीं चलता है, फिर इन लोगों का ये भी छूट जाता है। इसीलिए आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, हम आप लोगों को जैसे ही आएगा हम बता देंगे। और वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा, हम आप लोगों को बता रहे हैं, अच्छा खासा संख्या में वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा। तो डीवी तक तो हो गया कि डीवी हो गया आप लोगों का, यहाँ तक तो हम बता दिए। तो डीवी के जस्ट बाद जो है आपको लगभग 7 से 10 डेज के अंदर ही, इससे ज़्यादा नहीं, 7 से 10 डेज के अंदर ही आपको ज्वाइनिंग जो है ज्वाइनिंग करा लिया जाता है। और ज्वाइनिंग करा लिया जाता है और ज्वाइनिंग होने के बाद जस्ट आप लोगों को ट्रेनिंग पर, ज्वाइनिंग कहे तो या ज्वाइनिंग के साथ ट्रेनिंग कहे तो, वो ट्रेनिंग पर आप लोगों को भेज दिया जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बात करें तो ट्रेनिंग सेंटर आपके नियर में ही होगा, ये बात आप समझ लीजिए। ट्रेनिंग आप लोगों का नियर में ही दिया जाएगा, दूरी आप लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए नहीं दिया जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है और सभी सेंटर का लिस्ट भी हम आप लोगों को दिखा देंगे। और ध्यान रख लीजिए बात की, ट्रेनिंग में जो है आपको, ट्रेनिंग में वो किसी को भी आउट नहीं किया जाता है, आउट कोई भी नहीं होंगे। पहले था कि ट्रेनिंग में भी आउट होते थे स्टूडेंट, लेकिन इस बार ट्रेनिंग में आउट नहीं होंगे। प्रीवियस ईयर के वैकेंसी में ट्रेनिंग होता था और ट्रेनिंग के बाद भी एक अलग लिस्ट जारी होता था जिसमें जो है जिन लोगों को छांटना होता था उससे छांट दिया जाता था, देन फिर जो है इंटरव्यू भी होता था उसमें भी छांट दिया जाता था। लेकिन इस बार की वैकेंसी में ट्रेनिंग में किसी को भी आउट नहीं किया जाएगा, ये बात को आप ध्यान रखेंगे।
और ट्रेनिंग के दौरान जो है आप लोगों को सैलरी जो है वो दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सैलरी में टीए डीए ये सब जो होता है वो चीज़ नहीं दिया जाएगा, अदर जो होता है बेनिफिट्स वो नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे और बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग के बाद आपको फाइनल जो है पोस्टिंग किया जाएगा, जहाँ पे पोस्टिंग होगी आपकी वहाँ के बाद आप वहीं पर काफ़ी लंबे समय के लिए वहीं पर पोस्टेड रहेंगे आप। तो पोस्टिंग जहाँ पे आपको दिया जाएगा ये आप ध्यान रखिए, पोस्टिंग जो है आपको अपना जिला में होम ब्लॉक छोड़ ही दीजिए, होम डिस्ट्रिक्ट भी नहीं दिया जाएगा। ये हम इस पर वीडियो बताए हुए हैं, आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी डिटेल से वो वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, होम डिस्ट्रिक्ट में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ को मिलता है होम डिस्ट्रिक्ट, तो वो किसको मिलता है वो ट्रेनिंग वाला वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। पोस्टिंग जो है आपको जिस डेट पर होगी, यानी कि जिसमें फाइनल जिसमें ब्लॉक अलॉट होगा, यानी कि जिस ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग होगी उसकी बात कर रहा हूँ। जिस डेट से आप पोस्टिंग अलॉट होगा उस डेट से पूरा आपको सैलरी पूरा जो है आपको सैलरी दिया जाएगा, यानी कि उस समय से आपको टीए डीए जितना भी बेनिफिट्स होता है वो सब चीज़ आपको दे दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह ये सब भी आप लोगों को काउंट होने लगेगा जब आपको ब्लॉक अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे पोस्टिंग के 3 मंथ बाद ही 3 मंथ बाद ही आप लोगों को टैबलेट जो दिया जाता है वो या बाइक ये सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट में। 3 महीना की ड्यूटी से पहले आपको टैबलेट और बाइक नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। बीपीएम के केस में बात कर ले तो बीपीएम के जो हम बताए हुए हैं आपको लैपटॉप दिया जाता है, इस पर भी एक वीडियो बना दिए हुए हैं। तो कुछ जो है वीडियो बनाए हुए उसमें चेंज भी किया गया है हम। तो बीपीएम के जो लैपटॉप बता रहे हैं यहाँ पे अभी बीपीएम के लैपटॉप जो दिया जाता है वो आपको जब पोस्टिंग होगा जिस ब्लॉक में आपको पोस्टिंग दे दिया जाएगा देन आपको उसी समय में आपको एक लैपटॉप लेनी होती है। लैपटॉप के लिए अग्रिम राशि भी आप जीविका विभाग से ले सकते हैं। ऐसे जो लोग के पास है वो लोग खुद के पैसा से लैपटॉप खरीद लेते हैं और खरीदने के लिए बोला भी जाता है। अगर जिनके पास नहीं है उनको पैसा जीविका द्वारा दिया भी जाता है ऑफिस द्वारा और उसको उनके सैलरी से काट लिया जाता है। तो वो बात वही हो गया, अगर आपके पास पैसा रहेंगे तो आप अपने पैसे से ही लैपटॉप ले लीजिएगा। लैपटॉप आपको फ्री में नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, आपका अपना पैसा ही लगेगा। लैपटॉप का मेंटेन जो होता है मेंटेनेंस वो आपको दिया जाता है, वो कि 2000 रुपये मंथली आपको दिया जाता है। यही सिर्फ आपको 2000 और शायद आप बढ़कर 3000 भी होने वाला है, तो वही 2000 से 3000 के बीच में आपको जो है अब लैपटॉप का मेंटेनेंस चार्ज आपको दिया जाएगा। लैपटॉप आपको फ्री नहीं रहेंगे, जबकि अदर पोस्ट जिसके बारे में हम बताए हुए हैं जिनको टैबलेट मिलता है और बाइक मिलेगा उन लोगों को जो है ये चीज़ फ्री में नहीं, लेकिन इसके लिए पैसा जो दिया जाता है वो लिया नहीं जाता है। जैसे कि टैबलेट जो है उनको कंडीशन के अनुसार है जो कि हम बताए हुए हैं उस वीडियो में, जो 5 साल यूज कर लेंगे उसके बाद आपका टैबलेट फ्री हो जाएगा, लेकिन बीच में ही अगर छोड़ेंगे तो वो आपको टैबलेट का पैसा भी ले लिया जाएगा। उसी तरह से बाइक का भी कंडीशन है जो कि हम उस वीडियो में बताए हुए हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा। ये सब अदर बेनिफिट्स है। तो देन आप जो है वर्क स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद जो है आपको सैलरी जो है पर मंथ जो है वो आते रहेंगे। तो ये रहा आप लोगों का शुरू से अंत तक आप लोगों को हम यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता दिए हैं। आप लोगों को इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वीडियो में हम शुरू से अंत का प्रोसीजर बता दिए हैं। फिर नेक्स्ट जो भी चीज़ होगा उसको हम टाइम टू टाइम आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।